इफ बट कुछ भी नहीं हम चाहते हैं। और इस वजह से आप देखिए कि कई ऐसे विधायक हैं जिनकी नाराजगी इस वजह से बढ़ी थी कि हमें मौका ही नहीं मिलता है मंत्रिमंडल में। तो नए मंत्रियों को भी तो बनाना है, नए मंत्रियों को भी लाना है विभाग में, ताकि विधानसभा में ऐसा ना हो कि भाग जाए। भाजपा अगर बन रही है तो जनता फिर भाजपा को ही चुनती है, या फिर भाजपा एनडीए गठबंधन को ही चुनती है जनता। 3-4 टर्म से लगातार बनता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, जनता का मूड अलग है। एक 5 साल या 3 साल का टर्म होता है, फिर नई सरकार को बना देते हैं। इससे क्या होता है, मतलब नए नए सरकार आएंगे, नए नए प्रयोग है, नया नया मतलब विभाग में चेंजेस होंगे। तो इस बार उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान है कि कौन दोस्त कौन दुश्मन पता ही नहीं चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जीत जाते हैं अगर भाजपा चाहती तो। अगर जदयू थोड़ा सा अफोर्ड लगा दिया होता तो शायद उपेंद्र कुशवाहा जीत गए होते। भूमिहार को अगर उतार दिया होता वहाँ पर, मतलब वहाँ पर तो लोग, हम गए थे ग्राउंड जीरो पर, लोग से ये पूछा जा रहा था, जब हम पूछ रहे थे तो लोग कहते कि भूमिहारों को भी टिकट अगर नीतीश कुमार देंगे ना तब भी हम नहीं जिताएंगे, हम लोग जदयू से परेशान हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। सुबह के 7:30 बज गए हैं और आपने अपनी स्क्रीन पर खोल लिया है रातों रात। देखिए, रातों रात में हम हमारे सहयोगी रत्नेश के साथ में मौजूद हूँ। तेजस्वी यादव की यात्रा आज से शुरू होने वाली है और भी बहुत कुछ आज होने वाला है बिहार में। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रत्नेश, कितने मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है तेजस्वी यादव की यात्रा से पहले? देखिए, बिहार में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा तेज है। कल ही आपने देखा कि दिलीप जायसवाल और जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उनके साथ एक मुलाकात होती है, एक बैठक होता है और इस बैठक में ये फैसला किया जाता है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार का समय आ चुका है। मैंने लगातार आपको याद होगा कि आपके साथ मैंने एक खबर किया था, उसमें ये बताया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना क्यों जरूरी हो गया है, क्यों आवश्यक है मंत्रिमंडल का विस्तार करना। विधानसभा का चुनाव आ रहा है। नीतीश मंत्रिमंडल में कुछ 36 मंत्री होते हैं, लेकिन इस वक्त 30 मंत्री हैं और एक मंत्री के पास 3-3 विभाग है, 2-2 विभाग है और एक विभाग का काम वो निपटा ही नहीं पा रहे हैं, तो बाकी विभागों का काम वो कैसे निपटाएंगे। तो इस वजह से नीतीश कुमार ने ठाना कि नहीं, हम मंत्रिमंडल का विस्तार जरूरी है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि विधानसभा के चुनाव है। जायसवाल की भी तो छुट्टी हो सकती है, 2-2 पद है उनके पास। बिल्कुल, दिलीप जायसवाल की भी छुट्टी हो सकती है और दिलीप जायसवाल के अलावा कई ऐसे मंत्री है जिनकी छुट्टी हो सकती है, जैसे मंगल पांडे हैं, इनके पास 3-3 विभाग है, 3 के 2 हाँ, कृषि 2 मतलब विभाग है इनके पास में। तो इनकी छुट्टी, मतलब इनका विभाग बदल सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि छुट्टी होगी, एक विभाग रहेगा, एक विभाग इनका रहेगा, स्वास्थ्य विभाग रहेगा या कृषि विभाग रहेगा, लेकिन एक विभाग की इनकी जो छुट्टी है वो संभवतः तय है। क्योंकि मान लीजिए कि अब एक व्यक्ति है, इन पर 3-3 विभाग के अगर बर्डन डाल दिया जाए तो किसी विभाग का काम नहीं हो पाएगा ना। पता चला कि एक टाइम पर दोनों विभाग का काम आ गया, तब कैसे निपटाएंगे। बिहार में विकास के काम को नीतीश कुमार मतलब चाहते हैं कि दोहराया जाए, उनके पाला बदलने, ये सब बात की बात है। लेकिन नीतीश कुमार अपने मंत्रियों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये रहता है, अपने विभाग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं कि नहीं, विभाग में किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर काम होने चाहिए। इसके लिए इफ बट कुछ भी नहीं हम चाहते हैं। और इस वजह से आप देखिए कि कई ऐसे विधायक हैं जिनकी नाराजगी इस वजह से बढ़ी थी कि हमें मौका ही नहीं मिलता है मंत्रिमंडल में। तो नए मंत्रियों को भी तो बनाना है, नए मंत्रियों को भी लाना है विभाग में, ताकि विधानसभा में ऐसा ना हो कि भाग जाए। आपने 5 करोड़ वाला, 10 करोड़ वाला, 10 करोड़ 5 करोड़ वाला तो ऑफर सुना ही होगा ना, जब एनडीए से छोड़ के नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ के एनडीए की तरफ जा रहे थे, 10-10 करोड़ का ऑफर दिया गया था। ये आरोप लगता है आरजेडी के ऊपर में। तो उन सभी मामलों को सेट किया जाता है। नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कई नए मंत्री आएंगे, कई मंत्रियों की छुट्टी हो जाएगी और बिहार में जरूरी भी है मंत्रिमंडल का विस्तार करना। बिहार में लगभग सरकार बने, एनडीए गठबंधन की सरकार बने, मुझे लगता है कि 8 महीने हो चुके हैं और 8 महीने में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कई अफसर, आईएएस अफसर बदल गए, तो मंत्रिमंडल विस्तार तो हो ही सकता है। तो इस वजह से मंत्रिमंडल विस्तार करना बिहार में जरूरी है। जेपी नड्डा आए थे, उन्होंने लिस्ट दे दिया है, नीतीश कुमार से सहमति ले ली है, सब कुछ फाइनल है। कल उमेश कुशवाहा, दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष गए थे, मिल के आ चुके हैं और मिल के आने के बाद सब कुछ फाइनल हो चुका है और मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अच्छा रत्नेश, अब क्या हो गया है? तेजस्वी यादव की आज से यात्रा है, तेजस्वी यादव आ गए हैं क्या पटना? तेजस्वी को सीएम रोग लग गया है। आप पूछ रहे थे क्या हो गया है, तेजस्वी को सीएम रोग लग गया है। उनको सीएम बनना है और बनने भी चाहिए। बिहार में कई लोग कहते हैं कि एक ही सीएम को हम लगातार 18 सालों से देख रहे हैं। हम लोगों से जब कोई सवाल पूछता है
है तो वो पूछता है कि आप कितने बड़े थे जब नीतीश कुमार को पहली बार आप मुख्यमंत्री बनते देखे थे। 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने होंगे, तब हम लोग शायद 4th-5वीं क्लास में होंगे उस वक्त हम लोग, तो हम कहते हैं कि तब से हम नीतीश कुमार को देख रहे हैं। तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या आपका मन नहीं है कि नीतीश कुमार बदल जाए? हम कहते हैं देखिए, बदलने चाहिए, सत्ता बदलना चाहिए। जैसे बाहर के देशों में अगर देखते हैं कि बहुत दिन तक किसी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है देश में अपने भारत में कि भाजपा अगर बन रही है तो जनता फिर भाजपा को ही चुनती है, या फिर भाजपा एनडीए गठबंधन को ही चुनती है जनता। 3-4 टर्म से लगातार बनता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, जनता का मूड अलग है। एक 5 साल या 3 साल का टर्म होता है, फिर नई सरकार को बना देती है। इससे क्या होता है, मतलब नए नए सरकार आएंगे, नए नए प्रयोग, नया नया मतलब विभाग में चेंजेस होंगे, देश आगे बढ़ेगा, इस तरीके से पैटर्न है। नीतीश कुमार बेशक उन्होंने बहुत शानदार काम किया है बिहार में, तब गांव में कुछ नहीं था, बिजली नहीं था, गांव की सड़कें नहीं थी, नीतीश कुमार ने बहुत बदलाव किया है। कांग्रेस के समय में भी ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो होता है ना, वो कांग्रेस सही से नहीं कर पाई। पोल गाड़ दिया, इंदिरा गांधी का कितना अच्छा प्रोजेक्ट था गांव गांव बिजली जाना, तो वो पोल गाड़ करके बैनर पोस्टर लगा करके सिर्फ फोटो छपवा करके कांग्रेस ने छोड़ा दिया। लेकिन नीतीश कुमार ने उसी चीज को अपने हिसाब से किया, आइडिया एग्जीक्यूट किया और देखिए कितना आगे बिहार बढ़ गया है तब से लेकर के अब तक। आप देखेंगे, हाँ कुछ मामलों में मानते हैं कि बिहार में अपराध बिल्कुल बड़े हैं, अपराध पर कंट्रोल करने की जरूरत है नीतीश कुमार की, लेकिन तब का बिहार और अब के बिहार में बहुत अंतर हो चुका है। तो इस वजह से अब देखिए चीजें तो बदलती रहती हैं, आना जाना तो सबका लगा रहता है। तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है और इस वजह से वो मेहनत कर रहे हैं। आज से उनकी यात्रा की शुरुआत होगी, हम मौजूद रहेंगे, वहां पर जाएंगे, दिखाएंगे। जब तेजस्वी का रथ निकलेगा तो वहां की तस्वीरें हम दर्शकों के बीच पहुंचाएंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है, माहौल क्या है। इस माध्यम से तेजस्वी की यात्रा समस्तीपुर से शुरू होने वाली है और उसके पहले उन्होंने अपने चाचा से आशीर्वाद भी ले लिया है, माहौल टाइट कर लिया है और इसी माहौल को टाइट करते हुए इस बार गमछा नहीं लहराएंगे। इतना याद रखिएगा कि इस बार तेजस्वी गमछा नहीं लहराएंगे, इस बार तेजस्वी कमर पर, मतलब कंधे पर, कमर पर गमछा लटकाते हुए नजर नहीं आएंगे। अब कैसा प्रचार प्रसार होता है इसकी तस्वीर और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। रत्नेश, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया गया है, तेवर बदल गए हैं, क्या हो गया है? भैया पावर में आ गए हैं तो तेवर नहीं बदलेगा। अच्छा। उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ लोग के ही प्रति, अब अपने लोग के प्रति उनके साथ क्या क्या नहीं किया गया आपको नहीं पता है? क्या क्या किया गया उपेंद्र कुशवाहा के साथ में, काराकाट में कौन दोस्त कौन दुश्मन पता ही नहीं चला। नीतीश कुमार का ये डायलॉग था 2020 विधानसभा चुनाव के बाद, तो इस बार उपेंद्र कुशवाहा का भी ये बयान है कि कौन दोस्त कौन दुश्मन पता ही नहीं चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जीत जाते अगर भाजपा चाहती तो, अगर जदयू थोड़ा सा अफोर्ड लगा दिया होता तो शायद उपेंद्र कुशवाहा जीत गए होते। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को हराने के पीछे की भी रणनीति कई लोग, पवन सिंह उतर गए, जातीय फैक्टर वहाँ पे हावी हो गया, पवन सिंह वहाँ पे उतर गए, भाजपा ने कार्रवाई ही नहीं किया और पवन सिंह के उतरने के बाद आपको पता है कि क्या स्थिति हुआ उपेंद्र कुशवाहा का, वहाँ से वो हार गए। तो अब नीतीश कुमार के पलटने की जो कहानी है, एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा से जब पूछा गया है तो उपेंद्र कुशवाहा ने जो जवाब दिया है वो मतलब एक तरीके से कहे तो नीतीश कुमार के ऊपर में कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक है। उन्होंने दबाव डालने की कोशिश की और उनका कहना कि नीतीश कुमार जब जब ऐसा कहते हैं तब तब ऐसा मतलब विपरीत करते हैं, में है तो ऐसा बोलने की क्या जरूरत है। बिल्कुल, अब इनके इस बयान के बाद से कई लोग ऐसा कहते हैं कि नीतीश जब जब ऐसा करते हैं उसका अपोजिट करते हैं। लेकिन देखिए नीतीश कुमार अभी नहीं पलटेंगे, लेकिन सीट बंटवारा में गड़बड़ी होगा, जैसे कि हम पंचनामा में भी अपने संपादक से साथ चर्चा कर रहे थे कि सीट बंटवारे में अगर कोई गड़बड़ी होती है, जो मन मुताबिक सीट नहीं मिलता है, तो शायद नीतीश कुमार देखेंगे कि हमारे लायक कुछ नहीं है, तो भाई चलिए उधर चलते, उधर का दरवाजा खुला हुआ है। ललन सिंह की जगह, ललन सिंह पहले ही से उनसे अनबन चल रही थी, आनंद सिंह की एंट्री आनंद सिंह की हो गई है, क्या हो गया? दोनों भूमिहार जाति से आते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं और भूमिहारों पर जिस तरीके से नीतीश कुमार के करीबी मंत्री के द्वारा उनके एंगल को घुमा दिया गया, भूमिहारों पर उनकी नाराजगी तो है ही, तो उन भूमिहारों को मनाना है। जहानाबाद में आपने देखा होगा कि यही भूमिहारों की नाराजगी की वजह से नीतीश कुमार एक सीट हार जाते हैं जहानाबाद की। अगर शायद उस समय नीतीश समझ गए होते सारी परिस्थितियों को तो जहानाबाद उनके हाथ से नहीं निकलता। लगातार भारत लाइव ही है जो दावा कर रहा था, ये बात कह रहा था कि चंदेश्वर चंद्रवंशी को देकर गलती हो गई, कई भूमिहार नेताओं को वहां पर उतारा गया था, ललन सिंह से लेकर एरिस्टो फार्मा के एमडी से लेकर के कई लोगों को उतारा गया,
फिर भी बहुत कमाल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रत्याशी चयन में गलती हुई थी। भूमिहार को अगर उतार दिया होता वहाँ पर, मतलब वहाँ पर तो लोग, हम गए थे ग्राउंड जीरो पर, लोग से ये पूछा जा रहा था, जब हम पूछ रहे थे तो लोग कहते कि भूमिहारों को भी टिकट अगर नीतीश कुमार देंगे ना तब भी हम नहीं जिताएंगे। हम लोग जदयू से परेशान हैं, जदयू से परेशान हैं। भाजपा अगर किसी को अपना भूमिहार नेता उतारती है तो तब हम सोचेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से हम लोग नाराज हैं। जदयू क्या, नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार से ही नाराज हैं हम लोग। उन्होंने बहुत काम नहीं किया है। चंदेश्वर चंद्रवंशी बहुत कमाल नहीं कर पाए हैं। चंदेश्वर चंद्रवंशी क्षेत्र में नहीं गए घूमने के लिए, वोट मांग ले लेकिन गए ही नहीं। तो जहाँ वोट नहीं मांग के आप जाइएगा नहीं तो नाराजगी तो रहेगी ना। अच्छा, क्या होगा? तो अनंत सिंह अब फ्रेम में आ गए हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी उनसे ये पूछा गया? अनंत सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ललन सिंह साइड है। भूमिहारों के बड़े नेता कौन है? अनंत सिंह है। तो अनंत सिंह को जिम्मेदारी मिलेगी। अनंत सिंह जीतने वाले हैं, अनंत सिंह जीत भी जाएंगे जी। काफी प्रिय है लोगों को, प्रिय भी है जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए, तेजस्वी यादव की यात्रा आज से शुरू होने वाली है और मंत्रिमंडल की भी चर्चाएं हैं। उसके बाद क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में, तेजस्वी यादव आज से अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। एनडीए की क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल रातों रात के आज के कार्यक्रम में इतना ही। रातों रात कल आपके सामने फिर से हाजिर होगा। रातों रात आपको कैसा लगता है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।